सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 21 बंदर का चश्मा का अध्ययन करेंगे। देखो, नाम से लग रहा है ना कि बहुत मज़ेदार पाठ है। हाँ, देखो, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बंदर जरूर देखा होगा। कहा जाता है कि बंदर एक नकलची जानवर है। नकलची मतलब जो सबकी नकल बनाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी एक नकलची बंदर की कहानी है जो पार्क में लोगों को पढ़ते हुए देखकर खुद भी पढ़ने के लिए चश्मा बनवाने चश्मे की दुकान पर जाता है। उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए हम पाठ पढ़ते हैं। शहर के बाहर एक बगीचा था। बगीचा मतलब गार्डन, उपवन, ठीक है। बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था। शरारती मतलब नटखट। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता और कच्चे पक्के फल खाता। बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते। वहां बैठकर कुछ बूढ़े लोग चश्मा लगाकर अखबार व किताबें पढ़ते। बंदर रोज उन्हें पढ़ते हुए देखा करता। वह सोचता कि अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी अपने लिए एक चश्मा लाना चाहिए। तो बंदर तो चश्मा लगाकर सोचता था कि जो चश्मा लगाते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा। वहाँ की भीड़ व शोरगुल से वह घबरा गया। किसी तरह बंदर को चश्मे की एक दुकान दिखाई दी। बंदर दुकान के अंदर घुस गया। आइए आइए बंदर बाबू, कहिए आपको क्या चाहिए, ये दुकानदार ने बंदर से पूछा। बंदर ने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। हाँ, दुकानदार बंदर की बात सुनकर मुस्कुराया मतलब अंदर ही अंदर खुश हुआ, ऐसे स्माइली दी उसने बंदर को एक बड़ा चश्मा लगा दिया। फिर उसने बंदर को एक किताब भी दी। किताब किसके लिए दी? पढ़ने के लिए। बंदर ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने दुकानदार से कहा, यह चश्मा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई दूसरा चश्मा दिखाइए। दुकानदार ने बंदर को कई तरह के चश्मे दिखाए। वह किसी भी चश्मे से किताब नहीं पढ़ सका। बंदर बोला, आपके सारे चश्मे बेकार हैं, मतलब खराब हैं, कोई भी मेरे काम का नहीं है। ये देखो, ये बंदर, इसने चश्मा लगा रखा है, ये दुकानदार वाले भैया, और ये इसको बुक दे रखी है ना। लेकिन बुक को ये कैसे पकड़ रखा है? उल्टा पकड़ रखा है, क्योंकि बंदर को पढ़ना थोड़ी आता था। वो तो सबको देखकर नकल करने के लिए आ गया था। बंदर ने किताब भी उल्टी पकड़ी हुई थी। देखो, यहाँ पे उल्टी पकड़ी हुई है ना। दुकानदार ने बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना आता है? बंदर ने कहा, नहीं। जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो कोई भी बुक दे दो, कोई भी चश्मा लगा दो, उसको नहीं पढ़ना आएगा। चश्मे से थोड़ी पढ़ना आता है, वो तो हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए, तब तो हम पढ़ पाएंगे ना। मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं। मतलब उसने ये कहा कि जो चश्मा लगाते हैं वो तो सब लोग पढ़ सकते हैं। मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ कि चश्मा लगाकर शायद मैं भी पढ़ लिख सकूँ। दुकानदार को हंसी आ गई। उसने बंदर को समझाया, केवल चश्मा लगा लेने से ही किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? लिखना पढ़ना सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक पढ़नी पड़ती है। जैसा आपको मैडम बताती है, जैसा आपको मम्मा बताती है, वैसे आपको करना पड़ता है ना। तो दुकानदार ने बंदर को क्या समझाया कि केवल चश्मा लगा लेने से ही किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता। केवल हम आंखों पर चश्मा लगा लें तो हम केवल लिख पढ़ नहीं सकते हैं। चश्मा लगाकर केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो तो साफ साफ देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चश्मे का प्रयोग करते हैं। पहले आप लिखना पढ़ना सीखें, फिर आप बिना चश्मे के भी पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको पढ़ना लिखना सीखना है।
फिर तो जाकर आप चश्मे बिना भी आप पढ़ सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे ये बंदर है ना। ये चश्मे की दुकान पर आया, इसको बुक पढ़ने के लिए दी, लेकिन इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब पढ़ना लिखना नहीं आता था तो इसने बुक उलट पुलट की, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। इसने हंसते हुए कहा, आपको पढ़ना आता है? इसने कहा, नहीं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अब नहीं आता तो बताओ, ये सिर्फ चश्मा लगा लेने से पढ़ना थोड़ी हो जाता है। चश्मा पढ़ने के लिए तो आपको स्कूल जाना पड़ता है, बुक पढ़नी पड़ती है ना, रोज़ स्टडी करनी पड़ती है, तब तो आप पढ़ पाओगे। अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आपको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नज़र कमज़ोर होती है तभी हमें चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो ये लेसन आपका जो है, इसमें अब इसके अभ्यास देखते हैं हम। ये देखिए, शब्द ज्ञान। बगीचा, जहाँ पेड़ पौधे व फुलवारी लगी हो, जहाँ पेड़ पौधे लगे हो, खूब सारे फूलों वाले पौधे लगे हो। शरारती, नटखट या चंचल। शहर, नगर, जैसे हम शहर में रहते हैं ना। देखिए, बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते थे। बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर ने दुकानदार से चश्मे को कैसा बताया? बंदर ने दुकानदार के चश्मे को बेकार बताया। कैसा बताया? बेकार। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शहर के बाहर एक क्या था? देखो इधर लिखा है नदी या बगीचा। हमने लेसन में क्या पढ़ा बेटा? बगीचा। तो हमें ये बगीचा शब्द यहाँ पर भरना है। बगीचे में एक रहता था, शेर या बंदर? कौन रहता था? बंदर। ये बंदर को हम यहाँ भर लेंगे। बंदर बहुत था, शरारती या पागल? शरारती। बंदर एक दिन जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा बंदर? शहर में। घर में थोड़ी जाएगा, घर में जाएगा तो लोग डंडे मार के भगा देंगे, है ना। अब ये सही गलत को चिन्हित कीजिए। जो सही है वहाँ पर राइट टिक करिए, जो गलत है वहाँ पर क्रॉस करिएगा। बंदर बहुत शरारती था, सही। बंदर किताबें पढ़ना चाहता था, पढ़ना तो चाहता था। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा, सही। दुकानदार के सारे चश्मे बेकार थे, गलत, क्योंकि बंदर को लगा ऐसा। चश्मा लगाकर बंदर किताबें पढ़ना सीख गया, नहीं, क्योंकि उसको उसके लिए जो किताबें पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पढ़ना लिखना भी सीखना पड़ता है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो ये लेसन का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। जब हमारी क्लास है कल, तो उस क्लास के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है। धन्यवाद बेटा।